Good evening, everyone. मैं सबों से गुड इवनिंग कहता हूँ। What a privilege it is to worship the true and the living God. हमारे सच्चे खुदा की इबादत करना बहुत बड़ा इस्तेखाक है। And when we come to worship Him, और जब हम उसकी इबादत करने के लिए आते हैं, there is one more discipline that we turn to in our life. हमारी जिंदगी में और एक चीज पर हम गौर फरमाते हैं। The discipline of introspecting our life. और वो बात यह है कि हमारी जिंदगियों को झांक कर परखना, Because we are partaking of the body and the blood of the Lord. क्योंकि हमारे खुदावंद के बदन और खून में हम हिस्सा लेने आ रहे हैं। We are participating not only in the blood and body and the blood. हम सिर्फ बदन और खून में ही हिस्सा नहीं ले रहे हैं, We बल्कि remember His sacrificial death. उसकी सैक्रिफिशियल मौत जो है, कुर्बानी की मौत जो है, उसे हम याद करते हैं। And we are preparing ourselves for His imminent second coming. और खुदावंद यीशुआ की आमद के लिए हम तैयार हो रहे हैं। That's the purpose of this table. और ये मेज जो हमारे सामने रखी गई है, इसका मकसद यही है। Salvation is instant. नजात जो है वो यकायक दिया जाता है, And sanctification is a lifelong process. लेकिन हमें पाक जो किया जाता है, पाक किए जाने का ये काम जो है, ये हमेशा मुसलसल जिंदगी भर जारी रहती है। Till the very last breath of our life, we keep pursuing after holiness. हमारी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक या सांस तक हम पाकीज़गी के पीछे दौड़ते रहते हैं। One purpose of our Lord is to transform us into the image of His Son Christ. और हमारे खुदा का एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि हमें उसके इकलौते बेटे यीशुआ के हमशक्ल बनाना। Today we'll meditate on a story of a person who was a deceiver, became a blessing. और आज हम एक इंसान की जिंदगी के बारे में देखेंगे जो एक धोखेबाज था लेकिन बाद में बदल गया। In Telugu, this is a person's life can be described as ముంచేవాడు మంచివాడుగా అయ్యాడు. हाँ, तेलुगु में ऐसा बोलते हैं, जो डुबो देने वाला होता है वो अच्छा सुधर कर अच्छा इंसान बन गया। We may not be deceivers in the actual sense, हकीकत में हम शायद दूसरों को डुबोने वाले नहीं हैं, but there is one who deceives all the people all the time. लेकिन ये एक तो शख्स है जो हर वक्त हर पल इंसानों को डुबो देता है, धोखा देता है। And this message is aimed at coming out of the deception and become a blessing to many. और ये पैगाम जो दिया जा रहा है, इस पैगाम का भी मकसद ये है कि धोखे से निकलकर बहुतेरों के लिए बरकत बनना। What I'm going to meditate is the story of Jacob. मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है याकूब की दास्तान। In one sentence, Jacob's life can be described like this. एक जुमले में अगर याकूब की जिंदगी का बयान करना है तो ऐसा बोला जा सकता है, शैतान को सलाम करो और उसका गुलाम बनो. सातान का सलाम करो और उसका गुलाम बनो। This is true of many of us. हमारी जिंदगी में, बहुतेरों की जिंदगी में भी ये बात सही साबित होती है। The moment we invite Satan into our hearts, जब हम हमारे दिलों में सातान को आने देते हैं, we wreaks havoc and destruction. हमारी जिंदगी में वो हलाकत पैदा कर देता है। Jacob's life was transformed by an encounter with God. याकूब की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव इसलिए आया क्योंकि उसने खुदा का सामना किया। This life of Jacob can be seen in 3 parts. याकूब की जिंदगी को हम 3 हिस्सों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं। And if we come to the history of this person Jacob, अगर याकूब की जिंदगी की तारीखी को अगर हम पढ़ें, we know when he was in the womb, actually Rebecca had twins. जब वो अपने पेट के बतन में था तो रिबका के पेट में 2 बच्चे थे, जुड़वे थे। And this person caught his elder brother by the heel. तो याकूब ने क्या किया था, अपने बड़े भाई एसाव के उसकी एड़ी को पकड़ लिया था। He probably wanted to be the firstborn. शायद वो चाहता था कि वो पहलौठा बने। Then to cut a long story short, मुख्तसरन कहा जाए तो this Jacob deceived his elder brother by deceit. बाद में क्या हुआ, ये याकूब जो है ये अपने बड़े भाई को धोखे से हराया। He took his birthright.
इसने क्या किया था, अपने बड़े भाई का बड़ा होने का बर्थ रेट जो होता है उसे मार लिया था, ले लिया था। When his father wanted to bless his elder brother Esau, जब उसके बाप ने, उसके वालिद ने अपने पहलौठा बेटा एसाव को बरकत देना चाहा, again by deception, he took all the blessings that you pertained to Esau, his elder brother. उस वक्त भी उसने क्या किया था, जितनी भी बरकत उसके बड़े भाई एसाव की हो रही थी उन सब को इसने अपना लिया। Esau tried to take revenge and threatened him with death. इसीलिए क्योंकि उसने इस बार भी धोखा दिया, एसाव ने उसे धमकाया कि उसको जान से मार देने वाला है। And then he fled from his home. इस वास्ते याकूब अपना घर छोड़कर भाग गया। He was directed to a place of his mother Haran. और वो अपने भाई के मायका को चला गया जो हारान में था। It is here that the real life of Jacob begins. अपने माँ की मायका को चला गया जो हारान में था। यहाँ पे ये दास्तान शुरू होती है। The real life of Jacob. याकूब की हकीकी जिंदगी की दास्तान शुरू होती है। All the while he was in his parents' house. और अब तक वो अपनी जिंदगी अपने बाप के घर में वालिदैन के सामने गुजारते आया, Enjoying all the comforts. अपने वालिदैन के घर में हर एक कंफर्ट जो है वो उसका लुत्फ उठाते आया। But the moment he fled from his house, troubles began. लेकिन जब एक बार उसने अपने घर छोड़कर भागा तब उसकी जिंदगी में तकलीफें शुरू हो गईं। My dear friends, remember this one life of principle of life. मेरे अजीजों, आप जिंदगी के एक उसूल को आप याद रखें। Man born of a woman is full of sorrows. इंसान जो औरत से पैदा होता है उसकी जिंदगी गमनाक है। We sometimes feel life is very, very cruel. इसीलिए कभी कभी हम ऐसा भी समझते हैं, सोचते हैं कि जिंदगी बहुत दर्दनाक है। It's the same for everyone. ये बात हर एक की जिंदगी में सच्ची साबित होती है। When we realize that life is cruel, we tend to blame God. जब हम समझने लगते हैं कि जिंदगी बहुत दर्दनाक है तो हम खुदा को कोसने लगते हैं। Lord, we say, you have put me in this calamity. हम कहते हैं, ऐ खुदा तूने मुझे इस तरह की मुसीबत में ढकेल दी है। But remember, dear friends, it's not God to be blamed, but it is we who have to be blamed. लेकिन अजीजों, हम याद रखें कि खुदा को हमें कोसना नहीं है बल्कि हमको अपने आप को कोसना है। And what is the reason for this calamity crisis in our life? और हमारी जिंदगी में जो भी मुश्किलात, तकलीफें शुरू होती हैं, इनका जड़ कहाँ है? It is sin and sin alone. वो जड़ है गुनाह और सिर्फ गुनाह में। Jacob's life can be remembered in 3 phases. याकूब की जिंदगी जो है उसे हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। Or we can remember it in 3 nights. और 3 रातों में उसे तकसीम कर सकते हैं। Or 3 prominent places. या 3 अहम जगहों में उसे तकसीम कर सकते हैं। And each phase marked a distinct transformation in his life. और हर एक पहलू जो है इन जगहों में उसकी जिंदगी में एक बदलाव का लम्हा बन चुका है। In English, it can be put in a nice rhyme. अंग्रेजी में एक अच्छा सा राइम इसके लिए बोला जा सकता है। The night he fled at Bethel. बेतेल को जिस रात वो भागा, And the second night he wed. और दूसरा रात था जब उसने शादी की थी At Haran. हारान में। And the third night he bled at Penuel. और तीसरा जो है वो रात जहां पेनुएल में उसने लड़ा। Just for rhyming purposes, I've used this word. राइमिंग के लिए मैंने ये बातें ऐसा बताया था। He fled, he wed, he bled. He fled, he wed and he bled. So the first night he chose to lodge him at a particular place as he was fleeing. और जब वो भाग रहा था अपने मायके से, तब उसने अपनी रात एक जगह बिताई थी। Probably all the day he has been running. और सारा दिन, पूरा दिन शायद वो भागते भागते चला रहा था। The day has been spent. और दिन ढल गया। Now it was darkness has come upon. और अब रात हो गई है। And he chose to lodge at a particular place. इसीलिए एक जगह पर वो चाहा के आराम करे। Because he was fleeing from his enemy, the brother Esau, who vowed to kill him. क्योंकि वो तो डरा हुआ था, क्योंकि वो अपने भाई एसाव से भाग रहा था जिसने धमकाया कि वो इसे जान से मार लेगा। So he stopped at a particular place. इसीलिए वो आकर एक जगह ठहरता है। It was dark, it was fearful. अंधेरा छा गया था और उसके दिल में डर भी
भी आने लगा। He took a large stone and used it as his pillow and he slept. उसने एक बड़ा पत्थर लिया और उसे तकिया बनाकर सो गया। As he slept, he probably had these thoughts. और जैसे ही वो सो रहा था तो उसके जहन में शायद ये ख्यालात आ पहुंची हैं। What would be my future? मेरा मुस्तकबिल क्या होगा? Will my brother catch up and kill me? क्या मेरा भाई वहां भी पहुंचकर मुझे पकड़कर मार देगा? Will he take revenge? क्या मुझ पर वो बदला लेगा? All the thoughts were bothering him. ये सब के सब ख्यालात जो हैं उसे तड़पा रही थी। He must have thought there is no hope for me. उसने सोचा होगा शायद कि मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं है। There is this darkness all around him. उसके इर्द गिर्द चौगिर्द अंधेरा ही अंधेरा था। Soon he went to sleep with his thoughts bothering him. और ये इन ख्यालों के साथ वो सोने लगा। And in that sleep he had a dream. तब उस रात को सोने में उसको एक ख्वाब आया था। My dear friend, just imagine the situation he was in. अजीजों, एक बार ख्याल करें किस तरह की हालत में ये इंसान है। He was alone, वो अकेला था, away from his loved ones, that is parents. अपने अजीजों से, वालिदैन से जुदा होकर भाग रहा था। Sound of animals, wild animals. उसके चौगिर्द जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। A bleak future ahead of him. और उसके सामने अपना मुस्तकबिल भी धुंधला था। Similar to the dark night, he was also in the dark. और इस तरह के अंधेरी रात की तरह वो भी अंधेरे में पड़ा हुआ था। Life for him was like a dark tunnel with no end. उसकी जिंदगी उसको इस तरीके से लग रही थी कि एक बहुत लंबा अंधेरा टनल जो है, गुफा जो है, और उसके उस पार नूर भी नहीं दिख रहा है। What happened to Jacob in this place? तो इस जगह में याकूब को क्या हुआ था? He had an encounter with God. हाँ, इस जगह में उसको खुदा के साथ मिलने का मौका मिला। There he came to know who God is. वहां पे उसको पता चला कि खुदा कौन है। And secondly, he learned about the realities of life. और दूसरी बात यह है कि उस जगह में उसको जिंदगी की हकीकत पता चली। What is that reality? और वो हकीकत क्या है? Life without God is very, very cruel. खुदा के अलावा जिंदगी जो है वो बहुत ही दर्दनाक होती है। And what is the third thing that he understood? और तीसरी बात क्या है जो उसने समझा? There is a solution to his problem. हाँ, अपने तकलीफों का या मुसीबतों का ये एक हल भी है। God's presence is the most important thing for a successful life. खुदा की मौजूदगी ही एक इंसान की जिंदगी में बहुत कामयाब होने के लिए बहुत बड़ा वजह है। My dear friend, this happens to everyone. अजीजों, ये ऐसी बातें, ऐसी हालत हर एक की जिंदगी में आ सकती है। The moment you step out of your house, जब आप अपने घर के फाटक से बाहर निकलते हैं, we step into this evil world. हम इस बहुत बुरा या बुरी दुनिया में अपने कदम रखते हैं। And everything is fearful, and for everything we tend to worry. और इस दुनिया में हर चीज बहुत हैबतनाक होती है और हम घबराने लगते हैं। What was our condition? हमारी हालत क्या थी? Ephesians 5:8 says, "You were once darkness." एफिसियों की किताब 5:8 5:8 में लिखा हुआ है कि हम इससे पहले अंधेरा थे। But what is our present condition? लेकिन हमारी आज की हालत क्या है? Colossians 1:13 says, कोलोसियों की किताब ये कि He rescued us from the domain of darkness. हाँ, उसने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाया। What's a great transformation? कितना बड़ा बदलाव है ना? God says to us, खुदा हमसे कहता है, "Ye are the light of this world." तुम जो हो इस दुनिया के नूर हो। So coming back to the story of Jacob, इसीलिए याकूब की दास्तान को फिर से वापस आएंगे। on the night he fled, something good happened to him. तो उस रात को जब उसने भागा तो उस रात में उसको कुछ भलाई या नेकी उसके साथ हुई थी। He saw a vision. उसने एक ख्वाब देखा था। Now let's turn to chapter 28 of the book of Genesis, verses 12 and 13. अब हम देखेंगे पैदाइश की किताब chapter 28 verses 12 and 13. और verses 12 and 13। Yeah.
read. और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा कह रहा है, मैं यहोवा तेरे बाप अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा हूं। मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। I don't know how that sounds in Urdu, but in my English Bible, we see 3 times the word behold. हाँ, उर्दू में तो ऐसा नहीं आया है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा आया है कि खुदा बार बार 3 बार यहाँ कहता है कि देख, Behold. देख। What's the first behold? पहली बार देख का मतलब यहाँ क्या है? Behold a city, behold a ladder. यहाँ लिखा हुआ है कि देख एक सीढ़ी। In the dream, Jacob saw a ladder with angels ascending and descending. याकूब के इस ख्वाब में याकूब देखता है एक सीढ़ी को जिस पर फरिश्ते उतरते चढ़ते रहते हैं। We don't read of a word ladder previously in Genesis until this point. पैदाइश की किताब में अब तक किसी भी बाब में सीढ़ी करके उस लफ्ज को हम नहीं देखते हैं। In the Bible, it is only first and the last time that we read this word, the word ladder. सीढ़ी करके ये लफ्ज जो है बाइबल में पहली बार और आखिरी बार यही देखते हैं। What does the ladder signify to us? सीढ़ी का मतलब क्या है? Actually, God was showing the plan of salvation to Jacob. याकूब को खुदा नजात का मंसूबा जो है वो दिखा रहा है। Now you may ask me, brother, how can you say this? आप पूछ सकते हैं मुझसे कि ए भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? Give us some proof, give us some verse. हमें कुछ दलील दें या कुछ आयतें दें। So when I call it a plan of salvation, it comes very clearly when we study one verse in the New Testament. नया अहदनामा में अगर हम एक आयत को पढ़ेंगे तो इस नजात का जो मंसूबा है खुदा का वो सब कुछ हमें पता चल जाता We है। turn to John chapter 1 and verse 51. John's Gospel 151. यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 1 और आयत नंबर 51 हम पढ़ेंगे। And he said to him, Truly, truly, I say to you, you will see the heavens opened, the angels ascending and descending on the Son of Man. फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। So in the previous verse, Genesis 28 and 12:13, तो हमने जेनेसिस 28, 12, 13 में हमने देखा the angels were ascending and descending on that ladder. कि वहां हम देखते हैं कि आसमान के फरिश्ते उस सीढ़ी पर चढ़ते उतरते रहते हैं। But in John 151, लेकिन यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 1 और 51 में it says the angels of God ascending and descending on the Son of Man. यहाँ देखते हैं कि खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। On careful observation of 28:12 Genesis and John 151, अगर इन दोनों आयतों को अगर गौर से अगर हम देखें, both the verses are almost the same. दोनों आयतें तकरीबन एक जैसी लगती हैं, Except the word ladder is substituted by the Son of Man in the New Testament. क्यों? लेकिन यहाँ देखते हैं कि सीढ़ी लफ्ज जो है उसे निकाल कर यहाँ पे इब्ने आदम करके नए अहदनामा में लिखा गया है। So we can safely interpret this is God's plan of salvation. तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि ये खुदा का मंसूबा है। When sin entered into this world, God was also at work simultaneously. जब दुनिया में गुनाह आया था तो खुदा भी काम कर रहा था। When the first couple sinned, जब पहला कपल जो है जब वो लोग गुनाह किए थे, they found out that they were naked. तब उनको पता चला कि वो लोग नंगे थे। God made skins of garments of a skin and covered their nakedness. खुदा ने उन लोगों के वास्ते चमड़े से लिबास बनाकर उनको पहनाए। It simply means God killed an animal. इसका मतलब क्या हुआ कि खुदा ने किसी जानवर का ज़बह किया, उसकी जान ली। He took out the skin, skinned it and made them garments for Adam and Eve. उसके चमड़े निकाले और आदम और खव्वा के लिए उसने लिबास बनाए। What it means is for our sins to be forgiven, one animal, something has to be sacrificed. इसका मतलब शुरू से पता चलता है कि हमारे गुनाहों की मुआफी के वास्ते किसी जानवर का मरना जरूरी है। Blood ought to be shed. खून बहाया जाना ही पड़ेगा। My dear friends, when it comes to
God providing for salvation, it is His work, not ours. अजीजों, खुदा जब हमारी नजात के लिए कुछ मुहैया करेगा तो वो उसका काम होता है, हमारी तरफ से नहीं। From time immemorial, it's always man's effort is to get to heaven by his own means, by his own work. इब्तिदा से, इंसान की पैदाइश से ही इंसान शुरू से ऐसा ही सोचते आया कि मैं मेरे कामों से, मेरे शिद्दत से जो मैं करता हूं, मेरे कामों से मैं खुदा तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। There were some people in Genesis chapter 11 which says, let us build a tower whose top reaches to heaven. पैदाइश की किताब में 11वें बाब में हम पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं वहां पे, उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने कहा और सोचा कि आओ हम एक बड़ा बुर्ज बनाएंगे जिससे हम आसमान तक चढ़ जाएंगे। And that's the way how it has been doing all this for centuries. और इस तरीके से इंसान तब से लेकर आज तक सदियों से ऐसा ही समझकर कर रहा है। We cannot reach for God, but God must come down to reach us. हम खुदा तक चढ़कर नहीं जा सकते कभी भी, खुदा को ही हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा ताकि हम उसके पास जा सकें। So on that fateful night, Jacob realized the plan of salvation. तो उस रात में क्या हुआ था, याकूब को समझाया गया कि नजात का मंसूबा खुदा के दिल में क्या है। Today we can see very, very clearly, because it's written in the form of word of God, that the Lord is the ladder through whom we can ascend to heaven. लेकिन आज के दिन क्योंकि खुदा के कलाम में, नए अहदनामा में खुदा यीशु ने कह दिया कि वो सीढ़ी है, हमें पता चल गया है कि आसमान तक चढ़कर जाने का रास्ता क्या है। Behold a ladder. देखो एक सीढ़ी लगाया गया। What is the second behold? दूसरा behold या देखो करके कहाँ लिखा गया है यहाँ पे? Behold the angels of God. यहाँ पे लिखा गया है अंग्रेजी में कि देखो खुदा के फरिश्ते। Angels visiting man was not a new concept. आसमान से खुदा के फरिश्ते इंसानों तक पहुंचना जो है, ये बात जो है, ये नई बात नहीं है। Previously, in the previous chapters, we can see angels visiting people and conveying God's message. इससे पहले के हिस्से में भी, अबवाब में भी हम पढ़ते हैं कि फरिश्ते आते थे और इंसानों से बातें करते थे। Angels visited Abraham. अब्राहम के पास भी फरिश्ते आए थे। Angels were involved in the rescue of Lot from Sodom. लोत को सोदोम से बचाने के काम में भी फरिश्ते लगे रहे थे। Certainly there have been divine messengers. यकीनन आसमान से आने वाले पैगाम ले आने वाले लोग होते हैं फरिश्ते। That is true, and in heaven they were conveying the message, divine message. आसमान से जमीन तक आसमानी फरमान, इलाही फरमान ले आते हैं फरिश्ते। But today we are more privileged. लेकिन आज हम और भी बड़ा इस्तेखाक हासिल किए हुए लोग हैं। More revelation has been revealed to us. क्योंकि आज के दिन बहुत ज्यादा पैगाम और बशारत हमें दी गई है। There is one better than the angels. फरिश्तों से भी अव्वल शख्स और कोई है। This is not my thought, my dear friends, but Hebrews 1:4 says he is better, he has become better than the angels. अजीजों, ये मेरा ख्याल नहीं है, लेकिन इब्रानियों की किताब बाब 1 और आयत नंबर 4 में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु फरिश्तों से भी बेहतर हैं। So the ladder is a shadow of the one who is to come, the Lord Jesus Christ. तो ये सीढ़ी जो यहाँ लिखा गया है, ये सीढ़ी क्या चीज है? मुस्तकबिल में आने वाले खुदावंद यीशु को ये दिखाने वाली चीज है। So we have seen the ladder, the plan of salvation. तो हमने सीढ़ी के बारे में हमने क्या देखा कि सीढ़ी का मतलब है खुदा के दिल में जो नजात का मंसूबा है वो है। As we have seen, behold the angels, the messengers of salvation. उसके बाद हमने ये भी देखा कि देखो फरिश्ते, मतलब आसमान से खुदा की नजात के पैगाम ले आने वाले। And thirdly, behold the Lord stood above it. और तीसरी बात, देखो खुदा उसके ऊपर खड़ा था। So the man of salvation. तो हम देखते हैं वो नजात देने वाला शख्स है। Today we know it is none other than Lord Jesus Christ. और वो नजात देने वाला शख्स जो सीढ़ी के ऊपर जो खड़ा था वो कौन है? खुदावंद यीशु हैं। At the top of the ladder was the Lord,
and at the bottom of the ladder was Jacob. और इस सीढ़ी के ऊपर खुदावन यीशुआ है और सीढ़ी के नीचे कौन है? याकूब है। The ladder was the link between God and Jacob. और खुदा के और याकूब के बीच में लिंक कौन है? उनको जोड़ने वाला कौन है? सीढ़ी है। The Bible makes it very clear for us in 1 Timothy chapter 2 and verse 5. 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 5 में बाइबल इस बात को बहुत सही तरीके से हमें सिखाती है। For there is one God, one mediator also between God and mankind, the man Christ Jesus. 1 तिमोथी चैप्टर 2 and verse 5. 2 वर्स 5। 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 5 लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशुआ जो इंसान है। So there is a mediator between God and we as humans. तो खुदा के और हम इंसानों के बीच में एक दरमियानी है। That man Christ Jesus. और वो कौन है? वो इंसान है यीशुआ मसीह। So this is the significance of the three times the word behold. तो देख करके, अंग्रेजी में behold करके 3 बार जो लफ्ज लिखा गया है उसका मतलब ये है। Behold a ladder, behold an angel, behold the Lord stood above it. देखो एक सीढ़ी, देखो फरिश्ते और देखो खुदा खड़ा वहां है। Now Jacob having seen this dream, और इस ख्वाब को देखने के बाद याकूब को क्या हुआ? what is the fallout? उसको क्या हुआ था? First of all, he knew the God of salvation. पहली बात यह है कि वो जान गया कि नजात का खुदा कौन है। The vision of salvation was made very clear to him. नजात का मंसूबा जो है, वो मंजर जो है, उसके सामने बहुत वाज़े तरीके से बताया गया। Today we realize, and it is written according to the written word of God, that Jesus is that very ladder who will take us to heaven. तो आज हम सही तरीके से हम समझ चुके हैं कि वो सीढ़ी और कोई नहीं, खुदावंद यीशुआ हैं जो हमें आसमान तक ले जा सकते हैं। So he knew the God of salvation, number one. तो याकूब को पता चल गया कि नजात देने वाला खुदा कौन है। And secondly, he knew the plan of salvation. वो पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि उसको नजात का रास्ता पता चल गया। We cannot ascend into heaven, but God must come down to pull us to his place. हम आसमान पर चढ़ नहीं सकते, खुदा को ही खुद नीचे आना पड़ेगा ताकि हमें वहां तक खींच कर ले जाए। And if you read one verse 28:15 Genesis, और पैदाइश की किताब चैप्टर 28 वर्स 15 अगर हम देखें, at Bethel he was the recipient of God's promises. तो यहाँ देखते हैं कि बेतेल में खुदा के वायदों को वो पाता है। And God assured Jacob that he will not be alone. God's presence would go with him. और खुदा ने याकूब को ये दिलासा भी दिया था कि वो अकेला नहीं रहेगा, बल्कि खुदा की मौजूदगी उसके साथ रहेगी। On that dark night, as he was lonely, what a comfort it must have been for Jacob to realize that God's presence will go with him. और उस रात जब वो अकेला रहा था तो उसके दिल में कितना ही बड़ा दिलासा होगा ये बात कि वो अकेला नहीं है बल्कि खुदा उसके साथ आ रहा है। Today we realize the last words of our Lord Jesus Christ, "Lo, I am with you till the end of this." आज के दिन हम भी हमारे खुदावंद यीशुआ के आखिरी अल्फाज हम याद कर सकते हैं। उन्होंने कहा, देखो दुनिया की आखिरत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। What is the fourth fallout? तो चौथी बात क्या है? The God of his forefathers would now be his God. चौथा अंजाम यह है कि उसके बाप दादों का खुदा जो है अब इसका भी खुदा रहेगा। All the promises and benefits that has been promised to his forefathers would now be extended to him also. मतलब इसके याकूब के बाप दादाओं को जितने भी वायदे और बरकतें खुदा ने वादा किया था, वो सारी की सारी बरकत अब याकूब की भी होंगी। What is the fifth fallout? अब पांचवा अंजाम क्या है? On that night, having seen a vision very clearly, at Bethel, he committed his life to him. उस रात को, उस ख्वाब को जानने के, देखने के बाद उसने अपनी जिंदगी खुदा के हाथों में दे दी। He realized it's a very awesome place. उसने देखा और जाना कि ये जगह जो है बहुत ही हैरतनाक जगह है। And he says, this is the gateway of heaven. इसीलिए वो कहता है कि यही है खुद आसमान का, खुदा की बादशाहत का फाटक। And we can safely say
he was saved that night at Bethel. और हम आराम से कह सकते हैं कि उसने उसी रात को उसी जगह बेतेल में नजात भी पाई है। What was his commitment? उसका कमिटमेंट क्या था? And he said to God, उसने खुदा से कहा था, God, whatever you give to me, I'll give you 10% of it. उसने कहा, ए खुदा, आप जो कुछ मुझे दोगे मैं आपको उसमें से 10वां हिस्सा दे दूंगा। We humans tend to think it was a bargain. हम इंसान समझते हैं कि ये तो सिर्फ एक समझौता है, बार्गेन है। If you give 100 rupees, I'll give 10 rupees to you. अगर आप मुझे 100 रुपये देंगे तो मैं 10 रुपये आपको दूंगा। But let me, dear friends, let me clarify, it was not a bargain, it was a commitment. लेकिन अजीजों, मुझे आपको बताने दें कि ये एक समझौता या बार्गेन नहीं है, लेकिन ये एक कमिटमेंट है। What is that good thing that happened to Jacob at Bethel? याकूब को बेतेल में क्या हुआ था? It was a place of God's revelation. ये वो जगह थी जहां खुदा की बशारत उस पर हुई थी। It was a place of God's voice. वो जगह ऐसी जगह थी जहां उसने खुदा के कौल सुना था। It was a place where God gives promises. ये वो जगह ऐसी थी जहां खुदा ने उसे वायदे दिए थे। It was a place where God assured him of his presence. और उस जगह ऐसी जगह थी जहां खुदा ने अपने मौजूदगी का वादा याकूब से किया था। Dear friends, promises are very much relevant to us. अजीजों, हम सब चाहते हैं कि वायदे हमें भी मिलें। There's a verse in the scriptures. कलाम में एक ऐसी आयत है, He gave us precious promises. उसने बेशकीमत वायदे हमें दिया है करके लिखा हुआ है। What purpose? किस वजह से? That we can escape the corruption in this world ताकि हम इस दुनिया की खराबी से निकल जाएं and then we can put on divine nature. और इलाही नेचर जो है, फितरत जो है, उसे हम पर हम अपने अपनाएं। If we read the Bibles, if we read our Bible, अगर हम बाइबल पढ़ें, we can see men of God claiming this promises. हाँ, हम देखते हैं कि बाइबल में बहुत सारे खुदा के बंदे इन खुदा के वायदों को अपनाने लगते हैं। Moses claimed a promise. मोशे ने भी खुदा का वायदा अपनाया। Nehemiah says, "The Lord, did you not say such a thing?" नेहम्याह ने कहा, ए खुदा, क्या तूने मुझसे ऐसा ऐसा नहीं कहा? And bring it to pass. इसीलिए जो कुछ तूने कहा उसे आप कर। And what was the response? What should be our response? तो हमारा रद्द अमल भी किस तरह रहना चाहिए? Yes, we have come to Bethel, हाँ, हम भी बेतेल तक पहुंचे हैं, the house of God, खुदा के घर तक आए where हैं। God's revelation was complete. यहाँ पे खुदा की बशारत जो है मुकम्मल तरीके से दी गई है। Our only response should be commit ourselves to God. इसीलिए हमारा वाहिद रद्द अमल इस तरह रहना चाहिए कि हमको अपने खुदा के सुपुर्द मुकम्मल तरीके से कर देना चाहिए। As Jacob was fleeing, he was fleeing right into God's presence. याकूब तो बागी बना, वो दौड़ कर भाग कर चलने लगा, लेकिन खुदा के करीब वो पहुंच गया। Now, having studied this short story, अब इस छोटी सी दास्तान को जानने के बाद what is the applications that we can take out from this story? इस दास्तान से हम क्या क्या बातें सीख सकते हैं? We are also traveling in our journey of life. हम भी इस दुनिया में हमारी जिंदगी की सफर में आगे बढ़ रहे हैं। Bethel is our first pit stop. बेतेल जो है वो हमारा पहला मंजिल है। It is at this point we accept the forgiveness that God offers. और इस मंजिल में, इस जगह में ही हम खुदा से वो मुआफी हासिल करते हैं जो खुदा हमें बख्शता है। And what's the warning God gives? और यहाँ पे वो वार्निंग क्या है जो खुदा हमें देता है? Don't harden your hearts. वो वार्निंग ये है कि खुदा हमसे कहता है कि तुम अपने दिलों को सख्त मत बनाना। I will remove your stony hearts, give you a heart of flesh. आपके अंदर जो पत्थर का दिल है उसे निकाल कर गोश्त का दिल में दूंगा। So the first application, stop at Bethel, commit yourself. तो ये पहला एप्लीकेशन है, और वो पहला एप्लीकेशन ये है कि बेतेल में रुकना। स्टॉप, First stop at Bethel बेतेल में पहला स्टॉप लेना है and commit your hearts. और अपने दिलों को, अपनी जिंदगियों को खुदा के सुपुर्द कर देना है। Second important principle we learn, और दूसरा अहम उसूल ये है,
What you cover, God uncovers. जो कुछ तू ढक कर रखेगा खुदा उसे निकाल कर नंगा कर देगा। If you hide your sin, it will one day surface on the top. अगर आपके गुनाह को अगर आप ढक कर रखेंगे तो एक ना एक दिन वो उभर कर बाहर निकलेगा। But if you uncover your sins, लेकिन अगर आप अपने गुनाहों को निकाल कर नंगा कर देंगे, God covers it. खुदा उन्हें छुपा देगा। Seek forgiveness of your sins and it will be forgiven. अपने गुनाहों की मुआफी मांगो तो वो मिटा दिए जाएंगे। And what's the third application? और तीसरा एप्लीकेशन जो है, Without Christ, our life has no purpose. वो है कि खुदावंद यीशु के बगैर हमारी जिंदगियां जो हैं वो बेमकसद हो जाएंगी। There will be no aim in your life. हमारी जिंदगी में कोई भी एक एम या निशाना नहीं रहेगा। Our life becomes absolutely hopeless. हमारी जिंदगी बिल्कुल बेउम्मीद हो जाएगी। We live our life in a very casual, mechanical manner. हम अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक मैकेनिकल तरीके से जीने लगते हैं। And what would be our emotion? तब हमारे जज्बातों की बात क्या होती है? It's one of sadness and sorrow. और हमारे जज्बात बहुत दुख और गम के हो जाते हैं। Resigned to fate. इसीलिए जो कुछ होता है उसे छोड़ दें। Whatever life throws, we'll accept it. जिंदगी में जो कुछ आता है उसे हम अपनाएंगे। This is the philosophy of this world. इस दुनिया की फलसफी जो है वो यही है। दुनिया में आए तो जीना ही पड़ेगा. हाँ, लोग कहते हैं कि दुनिया में एक बार आए तो जीना ही पड़ेगा। Even if it brings sorrow, it brings happiness. अगर जिंदगी में आपको खुशी मिले या गम मिले। People are resigned to this philosophy. इसीलिए लोग इस तरह की फलसफी जो है उसको अपना लेते हैं। They don't have a clue how to live their lives. अपनी जिंदगियों को किस तरीके से जीना है वो लोग नहीं जानते। But the moment you come to Christ, लेकिन एक बार जब आप यीशु के पास आ जाएंगे, all the benefits that Jacob got on that night will accrue to us. याकूब को जितनी भी बरकतें उस रात मिली हैं वो सब की सब बरकतें हमारी भी हो जाएंगी। And fourth application, और चौथा एप्लीकेशन जो है, when we accept Christ, जब हम खुदावंद यीशु को अपनाएंगे, we move from loneliness to companionship. हम अकेलापन से खुदावंद यीशु की हाजिरी हमारी हो जाएगी। For Jacob, Esau was an enemy. खुदावंद यीशु की मौजूदगी हमारी हो जाएगी क्योंकि याकूब की जिंदगी में एसाव जो था वो उसका दुश्मन बना रहा था। But he became a friend of God. लेकिन याकूब खुदा का दोस्त बन गया। Dear friends, before we were born again, we were slaves to Satan. अजीजों, हम भी जब तक खुदावंद यीशु में नए सिरे से पैदा ना हुए तब तक हम भी सातान के दोस्त रहे थे। The moment we accepted Christ, we became slaves to righteousness. लेकिन जिस दिन हमारे खुदावंद यीशु को अपनाए, हम खुदावंद यीशु के दोस्त बन गए। But God says, खुदा कहता है, no more I will call you as slaves. मैं आज से लेकर कभी भी तुम्हें मैं गुलाम नहीं बुलाऊंगा। I will call you as friends. मैं तुमको दोस्त कहूंगा। These are the words of Christ. ये है खुदावंद यीशु की बातें। Why did he call us friends? हमें खुदावंद यीशु दोस्त क्यों कहा? Whatever the Father has revealed to me, I am making it known to you. क्योंकि जो कुछ आसमानी बाप ने मुझे बताया है वो सारी की सारी बातें तुमको मैंने दे दी। What a great comfort to know that God becomes our friend. कितना ही बड़ी बात है ना, दिल को कितना ही तसल्ली देने वाली बात है ना कि खुदा हमारा दोस्त बना है। In the initial chapters of this Bible, when we see the life of Enoch, अगर हम बाइबल के इब्तिदाई अब्वाब में हानोक की जिंदगी देखें, Enoch walked with God. That's what the scripture says. पढ़ते हैं कलाम में नविश्तों में कि हानोक खुदा के साथ चलते रहा। Just for a moment, imagine that scene. एक लम्हे भर आप उस मंजर को याद करें। God and Enoch walking in tandem, walking side by side. खुदा और हानोक साथ साथ चल रहे हैं। I don't know what they must have been discussing. मुझे पता नहीं कि वो क्या बातें कर रहे होंगे। A friend always puts his hand on the shoulders of his friend. दोस्त हमेशा अपना कंधा मिलाकर हाथ कंधे पे डालकर ले जाते रहते ना। Maybe we can imagine the same situation. शायद हम भी उस तरह का मंजर
ख्याल कर सकते They हैं। walked and walked and walked. Ultimately, God said, "Come to my home." वो चलते गए, चलते गए, चलते गए, तो आखिर में खुदा ने कहा, चल मेरे साथ मेरे घर में आ जा। He was taken away. उसे खुदा ऊपर ले गया। That is what translation means. इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। So whatever that happens to us in the near future has been foreshadowed when by the phrase Enoch walked with God. तो मुस्तकबिल में जो कुछ हमें भी होने वाला है, वो सब कुछ पैदाइश की इस किताब में बताया गया है, खानों की जिंदगी के बदौलत कि वो खुदा के साथ चला गया। What's the fifth application? पांचवा एप्लीकेशन क्या है? Once you receive a blessing, एक बार अगर आपको बरकत मिलती है, it is your duty to give it back as a token of gratitude. तो फिर से वापस आपको खुदा को देना है, शुक्रिया अदा करते हुए देना है। Yes, according to Ecclesiastes chapter 3 and verse 13, life is a gift. हाँ, सच में वाइस की किताब में लिखा हुआ है कि जिंदगी जो है वो एक नेमत है। So you can give your life, you can give your time, you can give your money. इसीलिए आपकी जिंदगी में आपका वक्त, आपके पैसे, आप सब कुछ खुदा के लिए दे सकते हैं। Everything that we can call your own, we can give it to the Lord. जो कुछ हम अपना खुद का कहते हैं, वो सब कुछ हम खुदा को हमें देना है। When God did not take away his sons in giving a precious gift, his son Lord Jesus Christ, why not we give something to the Lord? अगर खुदा अपना सब कुछ देते हुए अपने इकलौते बेटे यीशुआ को भी दे दिया, तो हम हमारा सब कुछ क्यों वापस नहीं दे सकेंगे? So on that fateful night, everything good happened to Jacob. तो उस हैरतनाक रात में याकूब की जिंदगी में बहुत सारी अच्छी बातें हुई। The first night at Bethel, बेतेल में पहली रात उसने गुजारी, when a great transformation took in his place. और उस रात को उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। And probably if God affords one more opportunity, और खुदा उसको और एक मौका दिया है। we can meditate on the second night, the wedding night. और खुदा अगर हमें और एक मौका देगा तो हम उसके दूसरे रात के बारे में भी हम जान सकते हैं, जो है शादी की रात। What is that lesson he learned? उस रात उसने क्या सबक सीखी थी? There is one greater who is out to deceive us all the time. I have been deceiving many, but there is one greater than me who will deceive me. हाँ, वो सीख ये थी कि मैंने बहुतों को धोखा दिया, लेकिन मुझसे भी और बड़ा धोखा देने वाला और एक भी है। And the third night at Penuel, when he wrestled with the angel. और तीसरा रात जो है वो है पेनुएल में, जहाँ खुदा से यानी फरिश्ते से वो झगड़ने लगा। Penuel was a place of blessing. और पेनुएल उसके लिए बरकत की जगह बन गई। So today you ruminate on the first experience, the first night when he fled at Bethel. तो आज के दिन हम इस रात के बारे में हम देखेंगे, जो पहला रात था, और उस रात को वो खुदा बेतेल में खुदा की बरकत हासिल की थी। May God bless this meditation of Jacob's life. आज के दिन जो खुदा ने कलाम दिया है, इस कलाम की बदौलत, याकूब की जिंदगी की बदौलत, खुदा हमें बरकत दे।